अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ हूँ 9वीं जमात की अगली गज़ल के साथ। तो आइए हम पढ़ते हैं शहरयार की गज़ल। शहरयार जो है जदीद शायर हैं, अभी रिसेंटली इनका इंतकाल हुआ है। कुछ साल पहले 2012 में इनका इंतकाल हुआ है। तो मतलब कि ये जदीद दौर के शायर थे और इनकी शायरी जो है एक जदीद किस्म की और हालात हाजिरा से मुतालिक हम कह सकते हैं, और या फिर मतलब कि जो माजी के शुअरा के से कंपेयर करेंगे तो हमको जदीद शुअरा की जो है शायरी या फिर जदीद शुअरा की गज़लें जो है कुछ अलग सी लगती है। यहाँ पर हमको हर किस्म के मज़ामीन पढ़ने को मिलते हैं। तो ये जो है शहरयार, इनका नाम क्या था, असली नाम अखलाक मोहम्मद ख़ान, और तखल्लुस जो है शहरयार किया करते थे। आपकी पैदाइश जो है 1936 में बुलंदशहर बमुकाम बुलंदशहर आंवला यूपी में हुई। वफ़ात जो है 2012 में बमुकाम अलीगढ़ में हुई। तो आप जो है फ़िल्मों के गीत के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। फ़िल्मों के गीत आपने बहुत सारे लिखे हैं। तो आपके अहम निकात में क्या बात है कि शहरयार दौरे जदीद के एक अहम शायर हैं। इब्तिदाई तालीम अलीगढ़ में हुई और वहीं से आला तालीम हासिल की। आपने PhD की थी। शोबे उर्दू में प्रोफेसर के ओहदे पर भी फाइज रहे अलीगढ़ ही में। और आपको जो है गज़ल से ख़ास शुग़्फ़ था। शुग़्फ़ यानी दिलचस्पी। ओके, आपको गज़ल से ख़ास दिलचस्पी थी। उन्होंने फ़िल्मों के गीत भी लिखे। मशहूर फ़िल्म जैसे उमराव जान के गीत जो है आपने लिखे थे। उनकी गज़लें उनके तजुर्बात और मुशाहिदात की आईनादार हैं। यानी ज़िंदगी ने आपके साथ ज़िंदगी ने जो सलूक किया या फिर आपने जो ज़िंदगी में जो भी सहा, जो भी तजुर्बा किया, जो भी मुशाहिदात, जो भी ऑब्ज़र्वेशन आपने किया, उसको जो है आपने अपनी गज़लों में उतार दिया। आईनादार होना मतलब उनकी ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन है आपकी गज़लें। 2011 में जो है उनको भारत के आला तरीन अदबी इनाम ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। 2011 में ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया और ये ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल करने वाले उर्दू के चौथे फ़र्द थे। ओके, तो और आपके बारे में आपको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड और दूसरे बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। ख्वाब का दर बंद है और थ्रू द क्लोज डोरवे वगैरह आपके कलाम का आपका मजमूए कलाम है। तो आज हम चलते हैं आपके गज़ल की जानिब। देखिए क्या कहते हैं शहरयार। आपकी दरसी किताब पेज नंबर 105। ओके, तो शायर कह रहे हैं, ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफ़ी है, यकीन कुछ कम है। अब जिधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में, अब जिधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, ये अलग बात के पहली सी नहीं कुछ कम है। तो ये है शहरयार की गज़ल। गज़ल पढ़ने से ही आपको पता चला होगा कि ये जदीद दौर की गज़ल है। अब हम 1 बाय 1 इसकी तशरीह करेंगे, गज़ल को समझेंगे। तो गज़ल का पहला शेर मतला,
जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं, कुछ कम है। हर घड़ी होता है एहसास, कहीं कुछ कम है। तवक्को यानी उम्मीद, हर घड़ी यानी हर पल, हर लम्हा। ओके, तो शायर, ये शेर जो है शहरयार के गज़ल से माखूज़ है। एक बात मैं एक्सप्लेन करने से पहले कहना चाहती हूँ कि मैं अब तक जो है मैं अक्सर पहले शेर को ऐसा लिखती हूँ, अगले शेर में जो है अपने अंदाज़ में तशरीह करती जाती हूँ। लेकिन आपको जो है, आप जब इम्तिहान में किसी शेर की भी तशरीह करते हो तो आपने क्या करना है कि आपने पहले यही लाइन लिखनी है कि ये शेर जो है, दिया गया शेर कौन से शायर की गज़ल से है। तो ये बात जानने के लिए हमने सबसे पहले ये जुमला लिखना होता है। इसलिए मैं एक बार लिख लेती हूँ, या फिर आप मेरे तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी शायर का नाम इंक्लूड हो जाता है। मैं डायरेक्ट तशरीह करती हूँ, जैसे कि शायर शहरयार जदीद दौर की, ऐसे लाइक इस तरह से। मतलब ये कि शायर का नाम तशरीह में आना ज़रूरी है ताकि आपके मार्क्स ना कट सकें। तो ये शेर शहरयार के गज़ल से माखूज़ है। मतला में शायर ज़िंदगी से मायूस से लग रहे हैं। कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी से जैसी उम्मीदें थी वैसी मेरी ज़िंदगी नहीं है, कहीं कुछ कमी सी है, जो मुझे हर वक्त एहसास दिलाती रहती है कि ज़िंदगी मेरे तवक्को के मुताबिक, मेरी उम्मीदों के मुताबिक नहीं गुज़र रही है, और ये एहसास हर खुशी पर भारी है, हर खुशी पर गालिब आता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में हमको लगता है, जैसे नॉर्मल आम तौर पर हमको लगता है कि सब कुछ है, हर खुशी हर सुकून मैसर है, लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं एक खलिश बाकी रहती है कि कहीं कुछ कम है। ऐसे लगता है कि कहीं कुछ कम है। तो इस तरह से ये एहसास जो है ज़िंदगी की खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय करने नहीं देता, भरपूर तरीके से ज़िंदगी को गुजारने नहीं देता है ये एहसास कि कहीं कुछ कम है, कहीं कुछ कम है। इसलिए इंसान को चाहिए कि ये कुछ कम है का एहसास जो है अपने दिल से निकाल दे और शुक्र करने की आदत डाले। जितना हम शुक्र अदा करेंगे उतना हमको और ज़्यादा अल्लाह ताला नवाजता जाएगा इंशाअल्लाह। तो अगला शेर है, घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीन कुछ कम है। शेर देखकर ही लग रहा है कि इसमें जो है ये दौरे जदीद के शायर का ही शेर है। ऐसी मतलब पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था ना कि ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हों, या फिर ऐसे टाइप का कुछ, इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी जैसे कि अब है। तो शायर शहरयार जदीद इंसान की ज़रूरियात और दौरे हाजिर की महंगाई को बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि जैसा घर मैं बनाना चाहता हूँ वैसे घर की तामीर इस महंगाई में मुमकिन नहीं है। हाँ, ख्यालों ही ख्यालों में मेरा घर बन सकता है, लेकिन अपने घर के लिए जो मंसूबा, जो खाका या फिर जो नक्शा, मतलब एक नक्शा बनाया जाता है ना घर के बनाने से पहले, तो जो मंसूबा और जो खाका शायर के जहन में है उसके मुताबिक उनके हिस्से में आई हुई ज़मीन कुछ कम है। यानी जितनी उनकी जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, फिर भी ज़मीन कुछ कम पड़ रही है, या फिर ऐसा कि उनकी मतलब ज़िंदगी के महदूद वसाइल और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो है आजकल हर इंसान आज के दौर में जो है अपना घर वाक़यातन नहीं बना सकता, बल्कि बस ख़यालों ही ख़यालों में बना सकता है। हाँ, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर हों बना सकते हैं, और अक्सर शुआरा का हाल तो आप जानते ही हैं। तो ये हो गया दूसरा शेर, बहुत ही खूबसूरत शेर है और बड़ी ही अनोखी बात आपने शेर में उतार दी है माशाल्लाह से। तो अगला शेर है, बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो बाकी है, यकीन कुछ कम है। तो यहाँ पर जो है
उम्मीद और यकीन के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद वो जज्बा है जो कि एक आस को लगाए रखता है, लेकिन ये जो है कमज़ोर होता है यकीन से। यकीन क्या है? एक मज़बूत जज्बा होता है, एक मज़बूत क्या कहते हैं कि एक मज़बूत कैफियत होती है कि भरोसा होता है कि हाँ ये होगा तो होगा ही। लेकिन उम्मीद क्या है? एक कमज़ोर सा जज्बा है। तो यहाँ पर मितज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। ये शेर क्या हो गया? सनाते तज़ाद। ओके, तो बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, इसकी उम्मीद है शायर को, लेकिन यकीन कुछ ज़्यादा नहीं है बल्कि बहुत कम यकीन है। शायर शहरयार इस शेर में उम्मीद और यकीन की कैफियत को बयान करते हुए कह रहे हैं कि जो लोग हमसे दूर जा चुके हैं, हमसे बिछड़ चुके हैं, उनसे दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं। हाँ, दिल में थोड़ी बहुत उम्मीद तो है, लेकिन मतलब ये कि हाँ दिल में थोड़ी बहुत उम्मीद तो है कि मुलाकात होगी, मगर इस बात का यकीन नहीं है कि मिल पाएंगे, या फिर यकीन कुछ कम कम सा है। अगला शेर, अब जिधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। तो यहाँ पर ज़्यादा और कम के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। शायर शहरयार ने इस शेर में कम और ज़्यादा के मितज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो ये शेर क्या हुआ? सनते तज़ाद। शायर कहते हैं कि इस दुनिया में हम कहीं पर भी नज़र डालें, हमें अक्सर इंसान अपनी किस्मत पर शाकी से लगते हैं, यानी शिकवा कुना लगते हैं, गिला करते हुए नज़र आते हैं कि किसी के पास किसी चीज़ की ज़्यादती है तो किसी के पास किसी चीज़ की कमी है। मिसाल के तौर पर कहीं दौलत है, औलाद नहीं है, कहीं औलाद है तो दौलत की कमी है। ये सिर्फ एक मिसाल है, इसको शायर ने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ बयान किया है। तो दुनिया में जिधर भी नज़र डालो, अपने आसपास ही देख लो, तुमको बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे कि उनको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में कहीं कुछ ज़्यादा है और किसी को लगता है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ कम है। तो ये हर इंसान की दास्तान है, मौजूदा दौर के हर इंसान की दास्तान है। तो अगला शेर, आखिरी शेर इस गज़ल का। तो शायर क्या कह रहे हैं कि आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, ये अलग बात कि पहले सी नहीं कुछ कम है। तो शायर शहरयार ने इस शेर में गुज़रते वक्त के साथ आती तब्दीली को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। कहते हैं कि आज भी अगर मैं उदास हूँ तो इस उदासी का सबब है तेरा मुझसे दूर होना, तेरा मुझसे जुदा होना। ये तेरा मतलब या फिर कोई महबूब, कोई दोस्त, कोई बहुत ज़्यादा अजीज़ करीबी रिश्तेदार, कुछ कोई भी हो सकता है। कभी कभी कोई अचानक हमसे इस तरह से बिछड़ जाता है कि उसकी जुदाई का नक्श हमारे दिल पे हमेशा हमेशा बाकी रह जाता है, और यही जुदाई जो है हमारी उदासियों का सबब बनती है। कि शायर क्या कह रहे हैं कि तेरा बिछड़ना अब भी मुझे उदास कर देता है, लेकिन अब मैं पहले की तरह से उदास नहीं होता। गुज़रते वक्त और हालात ने मुझे खुद पे काबू रखना सिखा दिया है, और इस तरह से ये उदासियाँ मसरूफियात की आड़ में छुप जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उदासी नहीं है, उदासी है, लेकिन पहली सी बात नहीं है। उदासी शायर पहले की तरह जाहिर नहीं होने देते, बल्कि किसी न किसी तरह अपने आप को कंपोज कर लेते हैं, अपने आप को कवर कर लेते हैं कि मेरी उदासी सबको नज़र ना आने पाए। तो ये भी आजकल बहुत सारे लोगों की दास्तान हम कह सकते हैं। तो ये पूरी गज़ल जो है, शहरयार की जो गज़ल है, हर एक शेर जो है हर इंसान की, मौजूदा दौर के इंसान की दास्तान सुना रहा है। जैसे कि उम्मीदें लगाना, या फिर
महंगाई की वजह से जो है अपनी ज़रूरियात पूरी ना कर पाना, या फिर जो है बिछड़े लोगों से मिलने की उम्मीदें और यकीन बाकी रखना, और कहीं कुछ ज़्यादा होना कहीं कुछ कम होना, और उदासियों का सबब। हर चीज़ जो है हर शेर में कुछ मुनफरिद अंदाज में लिखा हुआ है। आपने बड़ी खूबसूरती से इस गज़ल को लिखा है माशाल्लाह से, और बड़े आसान अल्फाज का आपने इस्तेमाल किया है। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली गज़ल के साथ। अल्लाह हाफिज़।